पढ़ना तो और कुछ चाहते थे, मगर बाबा साहब ने बड़ी हसीन फरमाइश की है। और आज खुशकिस्मती की बात यह है कि मेरे भाई आबिल मियां महफिल में तशरीफ फरमाई, ये बड़ी जबरदस्त बात है। और इत्तेफाक की बात है, मुझे तो पता नहीं था आप ये फरमाइश करेंगे। वहां होटल पे जब मुलाकात हुई थी तो मैंने बता रहा था, मैंने कहा वो कुछ आली मकाम के सदक़े में अल्लाह ने कुछ शेर कहलवा दिए, तो वो मैं सुना रहा था, तो वो इत्तेफाकन फरमाइश हो गई। तो वो आपके नजर है। हेलो हेलो हेलो, बस सिर्फ शेर का लुत्फ लीजिएगा, बाकी गातों में पाऊंगा नहीं आपके सामने, कैसे क्या गाऊंगा। अल्लाह पाक खूब अता करे, खूब अता करे, खूब अता करे अपने हबीब के सदक़े में। और आमिल मियां ने इंट्रोडक्शन करा दिया, वो वाला जिस इंट्रोडक्शन को मैं थोड़ा सा अलग रखता हूं, क्योंकि वो मामला दूसरा है। और हक बात ये वो यूं कहनी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने कह दिया माइक के ऊपर, मेरे भाई है कि ये बाबा साहब को तो खैर पता ही है, अनवर बाबा साहब को, ये शौक है मेरा, ये फन, मेरे खानदान में गाना बजाना नहीं है। और ये हकीकत है जो इन्होंने कहा, तो वो बात जो सैयद की है वो अपनी जगह है, मगर मैं इस वक्त सिर्फ आपके बीच में एक फनकार हूँ, बस इसके अलावा जो बात पूछी थी बाबा साहब कि शुजात पढ़ना तो मुनासिब है कि नहीं, तो अगर आप मुझसे कहते भी कि शहादत पढ़ना है तो मुझे याद ही नहीं है। हकीकत यह है कि मुझे शहादत याद भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि शहादत होती क्या है। मुझे मेरे बड़ों से जो सबक मिला है वो ये मिला है, बल्कि उसके लिए एक बात मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपके पीर के सदक़े में, हुजूर पाक के सदक़े में हमारे सरों पर आपका साया कायम रहे। आप जीनत है महफिल की, आप लोगों को देखकर मिजाज बनता है कुछ पढ़ने का, कुछ सुनाने का, कुछ बात। आज वो गिरा मैंने आपके सामने पेश कर दी हजरत, जो बरसों पहले किसी बुजुर्ग से सुनी थी मैंने, मगर अल्लाह आपकी निस्बत को सलामत रखे, जो रक्स आपने किया वो बस याद आ गई। बड़ी जबरदस्त एक वली कामिलीन हस्ती थी, उन्होंने मुझे ये दो मिसरे साबिर पाक की शान में मुझे बताए थे, और वो बड़ा अजीब मकाम है, अल्लाह बेहतर जाने साबिर पाक का मकाम क्या है, मुझे नहीं पता। क्या साबरी जलाल है अल्लाह हरे पना, मस्जिद को भी हुजूर ने सजदा करा दिया। ये अजीब बात है। और वो कैसी नमाज है, वो कैसा नमाजी, नमाज अपनी मैयत की खुद ही पढ़ा दी। तो मैं जरा सी तमहीद बांध रहा हूं
मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, तमाम बड़े मेरे, ये बात बच्चे बच्चे को पता है कि जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अताए रसूल हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो एक बख्त बादशाह, उस वक्त राजा यहाँ मौजूद था, उसने ये हुक्म जारी कर दिया कि इनको पानी न दिया जाए। अब ये बात जब हुजूर गरीब नवाज तक पहुंची तो वो मुस्कुराते हैं और कहा कि हमसे मना करा जा रहा है पानी का, कि हमें पानी न दिया जाए। और वो मुस्कुराए तो सुना ये है हमने हमारे बड़ों से कि आना सागर कासे में आ गया, और ऐसा हुआ। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जिनकी आल का ये हाल है कि मुस्कुराकर आना सागर को, मुस्कुराकर, कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी, कोई दुआ नहीं पढ़ी, कुछ लो नहीं लगाई, सिर्फ मुस्कुराने पर ये हाल है आना सागर कासे में है। वो उनके जद्दे आला है इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो उनके जद्दे आला है। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि वो प्यासे शहीद हुए। एक बड़ा अच्छा मजमून पाकिस्तान के अदीब साहब ने कहा, आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। शायरी की दुनिया में मैंने ये जमीन आज तक नहीं देखी जो ये जमीन और ये रदीफ चल रही है रेत पर। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जाने बुतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बुतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतराए आपके बगैर इतने गुलाब रेत पर। और मियां प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आप रेत पर। ये है। और एक आप लोगों की मंजिल का शेर भी है इसमें कि इश्क में क्या बचाई है और इश्क में क्या लुटाई है, इश्क में क्या बचाई है और इश्क में क्या लुटाई है। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। और आले नबी का काम था, बस बात यह है बस की तो किसी की नहीं है। वहां साहबी भी मौजूद थे, वो लईन के साथ, वो शैतान के साथ भी साहबी मौजूद थे। शिम्र लईन के साथ, यजीद बदबख्त के साथ भी सहाबी मौजूद थे। लेकिन ये आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। तो बड़े अच्छे कलाम की फरमाइश है, समात की। रस्म उशाक यही है के वफा करते हैं, रस्म उशाक यही है इसका भी बड़ा के वफा करते हैं। यानी हर हाल में हक अपना अदा करते हैं। हौसला हजरत शब्बीर का अल्लाह अल्लाह, हौसला हजरत शब्बीर का अल्लाह अल्लाह। सर जुदा होता है और शुक्र खुदा करते हैं। तो हक निभाना, हक निभाना मेरे हुसैन का है, ये हक निभाना मेरे हुसैन का है, ये हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है।
हुसैन का है ये दिल ठिकाना, मेरे हुसैन का है ये दिल ठिकाना, मेरे हुसैन का है, हुसैन का है दिल ठिकाना, मेरे हुसैन का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। एक एक मिसरे पर तवज्जो है, बहुत हसीन हसीन मिसरे हैं, बगौर देखिएगा। तुम जिसे आसमां समझते हो, जिसे आसमां समझते हो, ये शामियाना मेरे हुसैन का है, ये शामियाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का शामियाना मेरे हुसैन का है। समझते हो ये शामियाना मेरे हुसैन का है, शामियाना मेरे हुसैन का है, शामियाना मेरे हुसैन का है, शामियाना मेरे हुसैन का है। आहे मौत को जिंदगी अता कर दे, को जिंदगी अता कर दे, अरे वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है वो घराना मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन
नाजुक शेर हाजिर कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। तमाम सूफी हजरात से खास तवज्जो। ये जो काबा है तुम ना समझोगे, ये जो काबा है तुम ना समझोगे, ये जो काबा है तुम ना समझोगे, अरे ये जो काबा है तुम ना समझोगे, ये घर पुराना मेरे हुसैन का है, ये घर पुराना मेरे हुसैन का है, ये घर पुराना मेरे हुसैन का है, ये तो काबा है तो मेरा होता है बाप की मिल्कियत में हर एक बेटे का हक, होता है बाप की मिल्कियत में हर एक बेटे का हक। इसी सबब से काबे की छत पर भी अलम लगा देना चाहिए। अरे ये जो काबा है तो मेरा समझोगे, ये जो काबा है तुम ना समझोगे, ये घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन मौला हुसैन का है, घर पुराना मेरे 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 हुसैन। हसीन शेर है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मगर इसको पढ़ूंगा मैं एक दो मिसरे के बाद, इसकी जगह आएगी अभी, आए हाय इसका मकाम आएगा अभी जो शेर दिया है आपने। फिलहाल बहुत गहरी बात पेश कर रहा हूं, पहले इल्म ही समझ सकते हैं इस बात को जो मैं अब पेश करूंगा, समाप्त कीजिएगा। जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, जिस जगह 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 हुर बनाए जाते हैं, वो कारखाना मेरे हुसैन का है, कारखाना मेरे हुसैन का है, कारखाना। ये अहले इल्म हज़रात तशरीफ फरमा है, मेरे बड़े तशरीफ फरमा है। आप तो मेरी बात समझ गए कि जिस जगह हुर बनाए जाते हैं कारखाना मेरे हुसैन का है। मगर ये जो जनरेशन बैठी है, आने वाला कल फ्यूचर, मुझसे भी सवाल किया किसी ने कि ये हुर क्या है, जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, तो इसको आसान तौर पे तो यूं कह लीजिए कि जहां शैतान को इंसान बनाया जाता है वो कारखाना मेरे हुसैन का है। और हुर जो थे वो यजीद की फौज के आदमी थे और झूठे खत उन्होंने भेजे थे मदीने में। वो हुर की हैंड राइटिंग थी,
झूठे खत भेजने वाले वही थे। लेकिन जब वो वहां आ गए इमाम अली मकाम, उन्हें ये एहसास हुआ गालिबन 9 मुहर्रम को कि ये मैंने बड़ा गलत कर दिया है मामला, ये तो मामला बहुत खराब हो गया। तो वो हिम्मत करके इमाम अली मकाम के खेमे में गए और घोड़े पर बैठे रहे, उतरे नहीं। और उन्होंने इमाम अली मकाम से कहा कि क्या मेरी गलती माफी के लायक है? अब इमाम हुसैन कौन है? रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे, तो सिफत तो होनी ही है। आपने फरमाया कि हुर, मैं हशर के दिन नाना से तुम्हारे लिए बात करूंगा और मुझे यकीन है कि नाना तुम्हें माफ कर देंगे। नीचे उतर जाओ और मेरे गले लग जाओ, तुम मेरे भाई हो। तो हजरत हुर ने कहा, ए इमाम अली मकाम, ये जिस्म अब इस घोड़े से तब उतरेगा जब ये सर जुदा हो जाएगा। वो क्या था वो मामला और क्या हो गया? हाय 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 हाय। जिस जगह बनाए जाते हैं, जिस जगह बनाए जाते हैं, जिस जगह बनाए जाते हैं, वो कारखाना मेरे हुसैन का है, कारखाना मेरे हुसैन का है, कारखाना मेरे हुसैन का है। शेर समाप्त फरमाए। हर जुमे के खुतबे में हम ये सुनते हैं, जब हसनैन करीमैन का नाम आता है कि हुसैन और हसन, इनके नाम के आगे आता है सरदार शबाब आले जन्नत। ये जन्नत के सरदार हैं, मगर आशिक हुसैन को इस पर सब्र नहीं है। इस बात पर वो क्या कह रहा है? बात जन्नत पे खत्म नहीं होती, बात जन्नत पे खत्म नहीं होती, बात जन्नत। क्योंकि यहां तो मौलवियत है, जो खुतबे में आ गई बात, और आजकल जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से उनके पास थर्मामीटर है, वो सबके दर्जे बताते हैं कि बुखार कितना है। आज के मौलवियों के पास एक बहुत बड़े शायर का शेर नजर कर रहा हूं कि बहिश्त में भी मिला है मुझे ये अजाब शदीद, जबकि जन्नत अजाब की जगह नहीं है। ख्याल देखिए आप शेर, बहिश्त में भी मिला है मुझे ये अजाब शदीद, यहां भी मौलवी साहब है मेरे हमसाए। हाय हाय हाय, समाप्त कीजिएगा। बात जन्नत पे खत्म नहीं होती, ये सारा आलम मेरे हुसैन का है, ये सारा आलम मेरे हुसैन का है, सारा आलम मेरे हुसैन का है, सारा आलम। क्यों? इस शेर की दलील क्या है कि सारा आलम मेरे हुसैन का है? रसूल अल्लाह ने फरमाया हुसैन मुझसे है। ठीक बात है, दुनियावी एतबार से भी ठीक बात है, हुसैन मुझसे है। मगर ये क्या कह दिया रसूल अल्लाह ने? मैं हुसैन से हूं। अल्लाह अकबर, ये क्या मकाम है? बड़ी गहरी बात है। ये तो समझ में आ गई बात कि हुसैन मुझसे है, मगर मैं हुसैन से हूं। ये सारा आलम मेरे हुसैन का है, सारा आलम मेरे हुसैन का है, सारा आलम। हामिया, ये इशारा है उन लोगों की तरफ जिनको हम में से कुछ लोग काफिर कह देते हैं, जबकि ये अथॉरिटी हमें अल्लाह ने नहीं दी कि हम किसी को कुछ भी कह दें। मगर कुछ लोग हैं हमारे अंदर, ऐसे लोग खामोखा की बात, वो काफिर हैं। काफिर होने के लिए
3 दर्जों को क्रॉस करना पड़ेगा तब काफिर होता है आदमी। इसके अलावा वो गुनाहगार हो सकता है, गुनाह कबीरा में शामिल हो सकता है, सब हो सकता है, काफिर नहीं, लेकिन 3 दर्जे छोड़कर। सबसे पहली बात, अल्लाह पर यकीन अगर उसका है कि अल्लाह एक है। दूसरा मकाम आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा मकाम आखिरत पर यकीन। जिसका इन 3 बातों पर ईमान है वो काफिर हो ही नहीं सकता। अब वो किसी को कुछ भी कहे, ये कुछ भी कहता रहे, वो गुनाहगार हो सकता है, गुनाह कबीरा में शामिल हो सकता है, काफिर नहीं हो सकता। इशारा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मातमी जब कोई नजर आए, जब कोई नजर आए तो मान लेना मेरे हुसैन का है, मान लेना मेरे हुसैन का है, मान लेना मेरे हुसैन का सामने आ गया इस मिसरे के वजह से। मातमी जब कोई नजर आए मान लेना कि आज क्या हो रहा है दुनिया में। वो सीरिया में देखिए क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, और करने वाले सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम मुसलमान। करने वाले जो बच्चों को बमों से उड़ा रहे हैं वो सीना ठोक के कह रहे हैं मुसलमान। अभी 1 हफ्ते पहले शाहबाज कलंदर, लाल शाहबाज कलंदर के आसमान आलिया के अंदर बम फूट गए, आत्मघात हमला, बम बांध कर आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, लाइव देखा उसको मैंने। वो बच्चों का आलम क्या हुआ मैंने अपनी आंखों से, मैं परेशान हो गया उस मामले को देखकर कि ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन से मुसलमान है। मेरे आका का तो फरमान ये है, मदीने का जो इस्लाम है वो तो ये है, हदीस ये है, आका फरमा रहे हैं एक जगह जा रहे हैं, रास्ते में गार आई, उस गार से निकलना था पहाड़ों के बीच में से, तो जंगल की चींटियां, वो लाल चींटी उस गार में थी तो निकलना मुश्किल हो रहा था। अब वो कुछ और रास्ता बनाते, इससे पहले किसी सहाबी ने उन चींटियों में आग लगा दी। चींटियों में मेरे आका को जब ये पता चला चींटियों को आग लगा दी तो पूछा वो बदबख्त कौन है जिसने आग लगाई, लेकर आओ। वो सहाबी तशरीफ लाए जिन्होंने आग लगाई थी कि या रसूलल्लाह मैंने ऐसा करा। आपने फरमाया कि तुम्हें खबर है आग का रब ही किसी जिंदा को आग लगा सकता है और कोई नहीं लगा सकता। ये जिंदा बम मानकर आप लोगों को जला रहा हो, ये कौन सा इस्लाम है। मान लेना मातमी जब कोई नजर आया, वहां क्या हाल हो रहा है सीरिया में। जो सीरिया में जुल्म कर रहे हैं हमारे भाई पर, जो जुल्म कर रहे हैं, इब्लीस उनका बाप है और भाई उनका यजीद है जो ये काम कर रहा है। ये काम हुसैन वाले तो नहीं कर सकते। हुसैन वालों ने दिल दुखाना नहीं सीखा भाई, हाँ हुसैन वालों ने दिल दुखाना नहीं सीखा। बल्कि एक बात तो ये है कि मदीने की गलियां हैं और जिनको कुरान दुश्मन बता रहा है, यहूद और नसारा, कि ये खुले दुश्मन है तुम्हारे, उनके आंगन में यहूदियों के बच्चे खेल रहे हैं और आका नामदार उनके आंगन में चले जाते हैं और उन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सहाबी परेशान है कोई हादसा ना गुजर जाएगी कि दुश्मनों के घर में चले गए अल्लाह के रसूल, और वो तो खेल कर और वो थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। जब वो उस मोहल्ले से बाहर निकल गए तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो दुश्मनों के घर से कोई हादसा हो। आपने कहा अरे तुम्हें खबर नहीं है कि वो हसनैन के दोस्त थे, तो जो हसनैन का दोस्त है वो उन्हें प्यारा है, वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी जात का हो, अगर वो हुसैनी है बात खत्म हो जाती है यहाँ। हाय 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 हाय। तो हमें तो पैगाम ये मिला है मोहब्बत कीजिए, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं। अल्लामा साहब ने तो खुले अल्फाजों में कहा मजहब नहीं सिखाता, क्या अहले इस्लाम से कह रहा है वो, तमाम दुनिया के मजहब का कह रहा है वो मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। ये क्या है मिसाल बेटी के सामने, अनवर बाबू भाई कंधे से कंधा लगाए बैठे, ये क्या है कौमियत की मिसाल है।
आधे से ज्यादा नाम हमारे हिंदू भाइयों के इसमें पोस्टर में मैंने देखे, आधे से ज्यादा नाम। ये सारा ये क्या है, ये कौमी एकता नहीं, क्या है? और ये सब इमाम हुसैन का सत्ता है, खुदा पाक की कसम। शेर पे तवज्जो, हजरत ने लिख के दिया मुझे, अब मौजू है तो बात आप लोगों की आई है, समाप्त कीजिएगा। ये जो महफिल सजी है नागोरी हो, ये जो महफिल सजी है नागोरी, अरे सब ठिकाना मेरे हुसैन का है, ये सब ठिकाना मेरे हुसैन का है, सब ठिकाना। ये अता हुआ शेर अभी हाल अता हुआ, अब बस हो गया। सुनिए आए ये आमद हो गई तो समाप्त फरमाए। हाँ भाई भी तशरीफ फरमा है, घनश्याम भाई और हमारे जितने हिंदू भाई तशरीफ फरमाए और हमारे जितने सूफी हजरात तशरीफ फरमाए, आप दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये शेर की आमद है, आपके नजर कर रहा हूँ, आपके नजर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए। अनवर बाबा साहब, ये एक नया शेर और हो गया है हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों की तरफ से, ये देखिएगा शेर। हाँ हाँ हाँ
सूफी संत सारे क्या अरे कह रहे हैं, ये सूफी संत सारे ये खजाना मेरे हुसैन का है, ये खजाना मेरे हुसैन का है, ये खजाना मेरे हुसैन का है, ये खजाना मेरे हुसैन। और जाने कलाम से नजर कर रहा हूं, जिनके सदके में है तमाम जहां, जिनके सदके में है तमाम जहां, जिनके सदके में है तमाम जहां, अरे जिनके सदके में है तमाम जहां, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन, मौला हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन। शमसुद्दौला मलिक सदरुल उला नूरुल हुदा, ऐसा नाना मेरे हुसैन। खुद भीख दे मंगते से कहे जा तेरा भला हो, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। मारे एक सब्र से हजारों उदूर, मारे एक सब्र से हजारों उदूर। जिनकी शान में ये कलाम हो रहा है, उनके वालिद मोहतरम हजरत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं कि सब्र वो सवारी है, सब्र वो सवारी है जो सवार को कभी थकने नहीं देती, सब्र वो सवारी है। मारे एक सब्र से हजारों अरे मारे एक सब्र से हजारों क्या निशाना मेरे हुसैन का है, क्या निशाना मेरे हुसैन का है, क्या निशाना मेरे हुसैन का है, क्या निशाना मेरे हुसैन का है। बोली जहरा ये अश्क मुझे दे दो, बोली जहरा ये अश्क मुझे दे दो, बोली जहरा ये अश्क मुझे दे दो, अरे ये खजाना मेरे हुसैन का है, ये खजाना मेरे हुसैन, मौला हुसैन का है, खजाना मेरे हुसैन का है, ये खजाना मेरे हुसैन का है, ये आपके लिए मदद कर रहा हूँ, आपको देखते हुए समाप्त कीजिए। और
ये अल्लाह का करम है, ये मेरे साथ वाले गवाह हैं। मैं जब जब इस कलाम को पढ़ रहा हूँ हर वक्त नए शेर आमद होते हैं इस कलाम के अंदर। ये क्या पता कि जब मेरा काम नहीं शेर कहने का, मेरा काम है, मैं तो गाना भी नहीं जानता, लेकिन ये आमद की बात है, ये मकबूलियत की बात है। ये आपको देख के शेर याद आ गया, बल्कि ये हो गया शेर इस वक्त। आप समाप्त फरमाए। हाँ, पढ़ो भाई, क्या पढ़ रहे थे तो भूल गए, पढ़ो। खजाना मेरे हुसैन का है, खजाना मेरे हुसैन का है। ये बोले गंजे शकर ये साबिर से, बोले गंजे शकर ये साबिर से, क्या ये दीवाना मेरे हुसैन का है, ये दीवाना मेरे हुसैन का है, ये दीवाना मेरे हुसैन का है। बोले गंजे सदर ये साबिर से, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये बोले गंजे शकर ये साबिर से, ये दीवाना मेरे हुसैन का है, ये दीवाना मेरे हुसैन
दीदार